मेरा ब्लॉक समनापुर है, जिला डिंडौरी, मैं मध्य प्रदेश से आई हूँ। दीदी, सबसे पहले जब मैं समूह से जुड़ी थी, मतलब समूह के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। मेरी सासू माँ जुड़ी थी फर्स्ट में, तो मैं देखती थी वो समूह में जुड़ी, तो मैं भी जुड़ूंगी माँ करके बोली मैं। उसके बाद मैं समूह में जुड़ गई। पहले हम मतलब बहुत गरीबी मतलब स्थिति थी, बहुत मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी हम लोगों की। उसके बाद फिर एक चौरसिया सर थे, वो बोले क्यों दीदी आप मतलब कुछ सीआरपी का काम करना। मैं बोली जी सर करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद बैंक सखी का काम करने के लिए पहले प्रशिक्षण मतलब जबलपुर में होता था। मैं जबलपुर कभी आई नहीं थी दीदी, पहली बार जब जबलपुर आई तो मुझे बहुत डर लग रहा था। मतलब एक फ़ोन के माध्यम से पहली बार जबलपुर आई थी मैं। उसके बाद फिर यहाँ से 10 दिन का ट्रेनिंग लेके जाके मैं बैंक सखी का काम करने लगी। उसके बाद बैंक सखी का काम करते 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 मतलब फिर कहना चाहिए मैं लोन ली। फर्स्ट में CCL हुआ था 50,000 का हम लोगों का, उसमें से 25,000 लेके मैं और फिर मशीन खरीदी। फिर मेरे पति सिलाई करने लगे, मैं भी सिलाई करने लगी और फिर मैं बैंक भी आने जाने लगी। उसके बाद ऐसे होते होते फिर दीदी जब मतलब CRP का काम करने लगी, बहुत से लोगों के साथ पहचान हो गए, बैंक में भी बहुत से लोग पहचानने लगे मेरे को। उसके बाद फिर धीरे धीरे कहना चाहिए बैंक सखी का काम करते करते मैं और फिर लोन लेके और फिर कहना चाहिए कोई और बड़ा काम करूं ऐसे लगने लगा मुझे। फिर उसके बाद फिर कहना चाहिए फिर से लोन ली, एक बार तो चुका दी 25,000, फिर दोबारा जब ली मैं 50,000 तो ईंट निर्माण का काम चालू की। उसमें जितना भी मतलब काम कहना चाहिए पंचायत में आता था, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, नाडी, ब्लीच फिट, तो वो खुद काम भी मैं करवाने लगी। बैंक सखी का काम फिर मैं छोड़ दी, कोई और को दे दी, मतलब कोई दीदियों को तैयार करके ट्रेनिंग में पहुंचा दिए। उसके बाद फिर कहना चाहिए मुझे मतलब CLF का पूरा मतलब ग्राम संगठन संभालना, मतलब गांव की दीदियों को मतलब आगे लाना और फिर खुद भी करना। ऐसे करते करते दीदी मैं मतलब ईंट निर्माण का कार्य भी करती हूँ आज। और फिर उसके बाद फिर से ऑटो ले ली, तो ऑटो चलाते हैं मेरे पति। मेरी आर्थिक स्थिति आज के डेट में बहुत अच्छा है, मैं अपने बच्चों को भी पढ़ा रही हूँ। और मेरा गांव भी मतलब हमारी आदिवासी क्षेत्र है, तो वहाँ पे मतलब जितना भी कहना चाहिए कमाते थे वो सब शराब में उड़ा देते थे। तो हम लोगों का मतलब एक यही सपना है कि हमारा गांव मतलब कहना चाहिए स्वस्थ हो, मतलब कहना चाहिए नशा मुक्त हो। तो हम लोग नशा मुक्त का काम भी करते हैं। जितना भी मतलब कमाते थे, क्योंकि आदिवासी क्षेत्र है तो सब वो शराब में गंवा देते थे, इसलिए दीदियों के साथ भी अत्याचार होता था। वो भी जेंडर के रूप में हमारी दीदी काम कर रही हैं, नशा मुक्त भी कर रही हैं, और दीदियों के साथ जो अत्याचार होता था उसको भी मतलब कहना चाहिए दीदी मतलब कम कर रही हैं। और पहले तो गांव से मतलब बाहर नहीं निकल पाती थी दीदियां, आज निकल के मतलब बाहर आ रही हैं और मतलब बेझिझक मतलब डरती भी नहीं है। पहले अगर 1 रुपया के लिए भी मतलब कहना चाहिए वो रहता था तो पति से मंगाना पड़ता था। आज दीदी खुद भी काम कर रही हैं, अपना बिजनेस भी कर रही हैं। कुछ दीदियां बहुत सी गतिविधि करने लगे हैं हमारे यहाँ। कोई मतलब ईंट निर्माण का, कोई सेंटिंग का, कोई गल्ला दुकान है, किसी का मनिहारी दुकान है, और बहुत सी गतिविधि चलते हैं हमारे यहाँ। तो दीदी खुद भी कमा रही हैं और सशक्त बन रही हैं, और मतलब अच्छा से अपना घर का मतलब कहना चाहिए बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि पहले बहुत मजबूर रहती थी दीदियाँ। ऐसे मतलब हमारे गांव में बदलाव हो रहा है और मेरा भी बहुत बदलाव हुआ है। मैं अजीब कमीशन को धन्यवाद करती हूँ बार बार, क्योंकि मैं आज इस मंच पर बैठी हूँ। क्योंकि मैं बात हिचकती थी बात करने के लिए, कभी जबलपुर भी नहीं देखी थी, आज मैं दिल्ली में आई हूँ, इसलिए बात। धन्यवाद दीदी, आपका ये सुन के बहुत ही अच्छा लगा। और ये ऐसे आपके लाइफ स्टोरी सुन के हमें भी एक बहुत आशा मिलती है। हम काफ़ी दूर बैठे हैं यहाँ दिल्ली में, कभी कभी जाते हैं आप लोगों से मिलके, लेकिन हम जाते हैं, इस बार आप आए हैं तो हम बहुत ही इससे बहुत हमको खुशी मिली है। दीदी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, थोड़ा अपना परिचय दीजिए। और मेरा जो प्रश्न है आपके लिए कि एक तो है आय आमदनी, जो हमारे काफ़ी सारे जो स्टडीज़ है, डेटा है, वो दिखा रहे हैं कि आजीविका से बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके खुद के जीवन में, आपके निजी जीवन में आपके में क्या सुधार आ रहा है? आपको आपका मेंटल हेल्थ,
आपका खुद का स्वास्थ्य में क्या कोई अंतर आ रहा है इससे? मेरी आप सबको नमस्ते। मेरा नाम सुमन, गांव जुगरावर, डिस्ट्रिक्ट अलवर, ब्लॉक रामगढ़ से हूँ। मेरे CLF का मेरे समूह का नाम है चांद SHG, जिसमें मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे ग्राम संगठन का नाम है एकता महिला ग्राम संगठन, जिसमें भी मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे CLF का नाम है उमंग राजविका महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड बगड़ राजपूत। उसमें मैं लखपति MT का काम करती हूँ। 2015 में हमारे गांव में समूह बने थे। उससे पहले समूह की कोई जानकारी नहीं थी, मतलब घर से आने जाने में भी दिक्कत थी। तो समूह में जुड़ी, हमारे गांव में CRP आई, तो 20-20 रुपये से समूह में जुड़े बचत के लिए। मैंने कि 20-20 रुपये से तो क्या जुड़ेगा, पर आसपास में सब जुड़े। मैंने अपने गांव में 8 समूह बनवाए थे। मैंने कि चलो जुड़ जाते हैं, कुछ तो सरकार से फ़ायदा मिलेगा ही इसमें। मैं 8वीं पास थी उस टाइम, तो मुझे BK का काम दिया गया था। तो उस टाइम 6 महीने तो मैंने वैसे लिखे थे। 6 महीने बाद मुझे 150 रुपये मिलते थे। फिर उसके बाद 300 हुए, 200 हुए। फिर उसके बाद मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, 8वीं पास थी, तो फिर मुझे कृषि सखी का काम दिया गया था। फिर मैंने 3 साल कृषि सखी का काम किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पढ़ाई कर लूँ। फिर मैंने 10वीं पास की थी। उसके बाद मैंने CRP का काम किया था, समूह बनाने का। तो जयपुर में मैंने 50 दिन के एक राउंड किया था और एक 30 दिन का किया था। उसके बाद मेरे बच्चे छोटे थे, बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने वो छोड़ दिया था। उसके बाद मैं फिर CLF में आ गई थी। फिर कृषि सखी का काम आया, वो चयन किया था मैंने। फिर मैंने कहा उससे काम नहीं चलेगा। फिर मैंने 2 भैंस ली थी। पति मेरा कंपनी जाते थे, मैं खेती भी करती थी, 2 भैंसों को भी संभालती थी और बच्चों को भी थी, और सिलाई भी करती थी। तो कुल मिला के मैं 5-6-7 हज़ार रुपये महीने बचाती थी खर्चा काट के। फिर सोचा ना, इससे कुछ पार नहीं पड़ेगा और कुछ बड़ा करते हैं। यहाँ से आगे पढ़ाई लिखाई को बहुत पैसा चाहिएगा बच्चों के लिए। फिर पति और अच्छी जो दुकान खुलवाई वेल्डिंग की पति के लिए, और महिलाओं को लेके साथ चलना था मुझे गांव की इनको। तो गांव की महिलाओं को जानकारी दी, रोजगार बढ़ाने के लिए लोन दिलवाया। हर महिला के किसी के दुकान, जो महिला जो काम करती है उसमें मैंने उनको महिलाओं को रोजगार बढ़ाने में उनको जानकारी दिलवाई। खेती में करती है तो खेती में हम कम लागत में ज़्यादा पैदावारी कैसे होगी, तो उनको नई नई तकनीकी बताई। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने एक योजना चलाई, लखपति दीदी योजना। उसमें मुझे MT बनाया गया। मैं जयपुर ट्रेनिंग लेकर आई थी। फिर मैंने गांव में आके हमको सिखाया गया था कि आपके गांव में जाकर आपको सर्वे करनी है। तो जब समूह में महिला जोड़ी थी तो गरीब थी उस टाइम, मतलब 3 कैटेगरी की जोड़ी थी, गरीब, अति गरीब और मध्यम। तो जो सर्वे करवाई थी एक प्रधानमंत्री जी ने, तो उसमें महिलाओं ने अपना डाटा सही नहीं बताया था। 8 साल बाद भी वो, तब सरकार ने वहाँ से उठाई थी, वहीं पे थी, मतलब असली डाटा नहीं बताया कि हमारी कोई तो गरीब राशन में से नाम कट जाएगा या सरकारी योजना मिलती वो नहीं मिलेंगी हमको। फिर महिलाओं को समझाया। उसके बाद हमने सर्वे की थी घर घर जाके महिलाओं की। तो महिला हमारी हमने सर्वे में 16 से महिलाओं को चिन्हित किया है जो लखपति दीदी बन चुकी हैं। अभी फिलहाल खुद की आजीविका बढ़ाकर 10,000 महीना मतलब महीने के बचा लेती हैं। 16 से महिलाओं को लगभग लखपति बना दिया गया है। और मैं खुद भी लखपति हूँ। मैं खुद भी 10 से 12 हज़ार रुपये महीने बचाती हूँ खर्चा काट के, पति की आमदनी से अलग बचाती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया आपने बोला दीदी। और सबसे मुझे अच्छा लगा कि आपने अपने खुद के स्किल्स पे आपने ध्यान दिया। आपने बोला कि आप क्लास 8 तक पढ़े थे और जब आपने देखा तो आप क्लास 10 तक पढ़ गए। वो बहुत ही मुझे भा गया कि आपने अपने को चुना। और मुझको भी बहुत गर्व होता है। पहले मुझको मेरे पति के नाम से या ससुर के नाम से जानते थे गाँव में, अब मुझे मेरे खुद के नाम से जानते, मेरे पति को भी मेरे नाम से जानते हैं। धन्यवाद दीदी। दीदी आप अगर माइक, हाँ, आपका परिचय संक्षेप से दीजिए और पहले हाँ परिचय दे दीजिए, फिर मैं। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अंजना चौधरी है और मैं गांव खेड़ी की रहने वाली हूँ, अलवर डिस्ट्रिक्ट और रामगढ़ ब्लॉक।
और मेरे SHG का नाम सागर स्वयं सहायता समूह है। फिर मैंने क्या आस पड़ोस से अपनी महिला को इकट्ठा किया कि दीदी SHG में जुड़ना है, कि सबको इकट्ठा किया। फिर जब CRP आई थी 2014 में, जब मेरे खुद के गांव में ओनली 4 SHG बने थे, महिलाएं इतनी रुचि नहीं ले रही थी। फिर धीरे धीरे जब SHG में हमने बचत करना स्टार्ट किया, हमें मतलब जो T1 की राशि होती है 15,000 वो मिली। फिर T2 की राशि आई, तो फिर महिलाओं ने बोली कि मतलब पैसे लाभ मिल रहा है महिलाओं को। महिलाएं, फिर बैंक से भी लोन हुआ हमारा, तो महिलाएं रुचि लेने लगी उसमें। महिलाएं बोली कि फिर दीदी हमें भी हमारे SHG भी बनाओ और भी SHG बनाओ। फिर जो एक्टिव वुमेन थी उसके साथ मिलके मैंने अपने खुद के गांव में और 7 समूह और बनाए। टोटल पहले 4 थे और अब 11 और 2 SHG अब और बनाए। 13 SHG मेरे गांव में हैं आज के समय पे। और सारी महिलाएं लगभग 8 लाख तक का लोन बैंक से ले चुकी हैं महिलाएं। जो पहले 1 लाख था वो 2 लाख 4 लाख बढ़ के, और आज सारी महिलाएं मतलब अच्छी तरीक़ा से रोजगार का कार्य कर रही हैं। पहले जब मैं SHG में जुड़ी थी, पढ़ी तो मैं शुरू से जब शादी पे थी मैंने BA कर रखी थी, पर मेरे को इतनी जानकारी नहीं थी, मतलब ऐसे बोलने की, बात करने की, ऐसे मतलब क्या झिझक होती थी, डर लगता था, बात करने में झिझक आती थी। कि बोलते ना कि एक कहावत है कि गांव में कि पढ़ी है लेकिन गुणी नहीं है, वो वाली स्थिति मेरे साथ थी। कि मतलब मेरे को पढ़ी तो मैं थी लेकिन मेरे को ज्ञान नहीं था, सामाजिक ज्ञान, बाहर का जो ज्ञान होता है वो नहीं था। वो SHG में जुड़ने के बाद मिला मुझे। फिर 2017 में हमारा CLF बना था, जब उसमें बैंक सखी की जगह निकली थी। तो क्या कि जब बाहर जाने लगी मीटिंगों में, जब CLF में, तो बोले कि दीदी बैंक सखी की जगह है, आप काम करना चाहते हो? मैंने की करना चाहती हूँ, मैं पढ़ी भी हूँ, कोई दिक्कत भी नहीं मेरे को, मेरे घर वालों का भी मेरे साथ सपोर्ट था, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं थी मुझे। फिर मैंने जयपुर 7 दिन का प्रशिक्षण लिया था बैंक सखी के लिए। तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में बैंक सखी के पद पर कार्यरत थी। तो मुझे क्या कि बैंक की तरफ से भी बैंक सखी बनाया था और राजीविका की तरफ से भी बैंक सखी बनाया था, दोनों तरफ से मुझे फ़ायदा मिलता था। तो बैंक वालों को क्या वो जो फ्रेश लोन होता है उसका 1,000 रुपये मुझे देते थे, और राजीविका से 2,500 प्लस 3,000 जो भी, और फाइलों को मानदेय भी मिलता था। ऐसे करके मुझे लगभग हर महीने 8 से 9,000 रुपये में कमाती थी हर महीने स्टार्टिंग में। उसके बाद इतने में कोई दिक्कत, इतने में क्या है कि मेरे पति भी बेरोजगार थे। तो क्या कि उस समय पति भी, उनकी पढ़ाई भी उन्होंने छोड़ दी थी घर की स्थिति को देखते हुए। फिर मैंने SHG से लोन लिया था 50,000 रुपये, और मेरे पति को तैयारी करने के लिए जयपुर भेजा उनको। तो जयपुर भेजा, मैंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, घर में संभाल लूँगी, आप तैयारी करो। तो मेरे पति ने 3 साल वहाँ पे मतलब कोचिंग की, काम किया, उसके बाद पेपर दिया, लेकिन क्या कि किस्मत साथ नहीं दिया, तो वो 1 नंबर से रह गए उसमें। फिर मैंने अपना काम नहीं छोड़ा। फिर मेरे को क्या कि CLF से मैंने 1 लाख का और लोन लिया। CLF से लोन लेके मैंने खुद का क्लीनर का सामान मतलब प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट किया, जिसमें हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के काम करते थे। उसमें हम डिशवॉश जेल, हैंड वॉश, सब मतलब डिटर्जेंट पाउडर, फिनाइल वगैरह, मतलब बहुत सारे 7 से 8 आइटम बनाते थे। तो जैसे कि अपना जो भी मतलब सरकारी हॉस्पिटल हैं, मतलब जितने भी होटल वगैरह सब में सप्लाई मेरे हस्बैंड करते थे, हम दोनों मिलके बनाते थे। फिर उसके बाद हमारी आमदनी और मतलब स्थिति थोड़ी अच्छी हो गई। उसके बाद फिर बोली कि एक संयोग है ना, एक चीज़ से काम नहीं चलता। फिर मेरे पति ने बोला कि कुछ और भी रोज़गार करते हैं। फिर हमने मसाला यूनिट चालू किया, जिसमें मसाला यूनिट में हम लगभग सभी प्रकार के मसाले खुद हाथ से पीस के बनाते हैं। महिलाएं हमारे साथ, मेरे SHG में मेरे 8 से 7 महिलाएं मेरे सपोर्ट करती हैं, काम करती हैं हमारे साथ। हम उनको पर डे का रोज़गार के हिसाब से उनको पर डे का देते हैं महिलाओं को। और उसके बाद मसाला, और फिर हमारा क्या नाबार्ड एक बैंक है, उसके तहत भी हमें एक मार्ट मिला हुआ है, दुकान जो बाज़ार में। फिर मेरे हस्बैंड क्या है कि जितना भी हमारा प्रोडक्ट है और जो भी कोई बहन मतलब अपने हाथ से प्रोडक्ट बनाती है उसको वहाँ सेल करते हैं। मेरे हस्बैंड वहाँ बैठते हैं, मैं CLF में अकाउंटेंट हूँ। आज की डेट में लगभग दोनों हस्बैंड वाइफ मिल के 40 से 45 हज़ार रुपये हम कमाते हैं। मेरे बैठे हुए सभी सर, मैडम एंड एवरीवन को धन्यवाद। मेरा नाम है तितली विश्वास, मैं जननी SHG ग्रुप से हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ 24 परगनास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। मेरा बिज़नेस जो है परफ्यूम का बिज़नेस है, हैंडमेड परफ्यूम। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी
तो मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं ना वो परफ्यूम यूज़ करके आती थी। तो मेरा बचपन से मेरा परफ्यूम बहुत लवर हूँ, उसका स्मेल मेरे को बहुत अच्छा लगती है। बट मेरा फ्रेंड जो परफ्यूम यूज़ करते बहुत ब्रांडेड परफ्यूम यूज़ करती थी। तो मुझे बिज़नेस का बहुत शौक़ है, तो मैं बोला था मैं कभी जॉब नहीं करूँगी, मैं बिज़नेस करूँगी जब करूँगी। तो मैं क्या किया, मैं हैंडमेड परफ्यूम खुद रेडी करती हूँ, मतलब रेप्लिका, ब्रांडेड का रेप्लिका, जो स्मेल मैं लेती हूँ उस स्मेल का परफ्यूम बनाती हूँ। तो मैंने जब परफ्यूम को तो सीखने के लिए भी मेरे को लिक्विड मनी की भी ज़रूरत थी। तो SHG, मेरा जो ग्रुप नेम है SHG, वहाँ से मैं 50,000 का लोन लिया था। फिर मैं वर्कशॉप किया परफ्यूम का वर्कशॉप करके मैं परफ्यूम में पूरा सीख लिया। फिर मैं आया एग्जीबिशन में। जननी SHG से मैं बहुत सारे मतलब एग्जीबिशन किया है, बाहर जाके एग्जीबिशन भी किया है, वहाँ से अवार्ड भी लेके आया सेलिंग में। बट मेरे को लगा कि मुझे ऑनलाइन में भी मेरे को करना होगा, क्योंकि ऑनलाइन में भी मेरे को पहचान आना है। हेलो। तो मैं क्या किया, मेरा सोशल मीडिया में मेरा एक ब्रांड ओपन किया। बस जननी SHG के एग्जीबिशन करके मैं जो फंड किया था उससे ही मैं सोशल मीडिया में आ गया। तो सभी लोग मेरे को जो पहचान आती है कि सिया फ्रेगनेंस, मेरा ब्रांड नेम है सिया फ्रेगनेंस। मैं खुद हैंडमेड परफ्यूम रेडी करती हूँ, लाइव करती हूँ। जब एग्जीबिशन में जाते थे तो मेरा परफ्यूम टेस्ट करके लेती थी। बट जब ऑनलाइन में आया तो बोला कि दीदी मैं ऑनलाइन में आपको कैसे परफ्यूम खरीद लूँ, क्योंकि स्मेल तो नहीं पहचान सकता। तो मैं बोला ठीक है, आप लोग एक काम करो, ब्रांडेड का जो रेप्लिका है मैं क्या करती हूँ, उसका छोटा छोटा पैकेजिंग करती हूँ, छोटा छोटा टेस्टर में बहुत सारा ब्रांडेड का परफ्यूम मैं वहाँ पे डालती हूँ, फिर कस्टमर के हाथ में पहुँचाती हूँ। उसमें से परफ्यूम जो स्मेल लेती है कस्टमर को तो बहुत अच्छा लगती है। कस्टमर मेरे को फीडबैक देती है, दीदी मैं ओरिजिनल यूज़ करती हूँ बट आपने जो रेप्लिका यूज़ किया है ना वो ज़्यादा अच्छी है। तो मैं यही बोलूँगी कि मेरा जो परफ्यूम का ब्रांड है, जो जननी SHG ग्रुप से मैं लोन लेके 50,000 का लोन लेके स्टार्टिंग किया था। आज मेरा सोशल मीडिया में मेरा एक पहचान है। बाहर के मेरा परफ्यूम लोग खरीद लेते, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, UP सभी को जाके कुरियर होती है मेरा परफ्यूम। और सबसे बड़ी बात है, जब मैं एक बार भी लोन लिया था जननी SHG से, बट अभी मैं उसका 3 डबल, मतलब सोशल मीडिया से तो मेरा मंथली आती है, बट फिर भी आज मेरे को लोन का ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैं खुद सोशल मीडिया से भी कमाती हूँ, फिर ऑनलाइन एग्जीबिशन में जब होती है उससे भी कमाती हूँ। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि मेरा जो फील्ड है, जो सीनियर सिटीजन है, तो उसको बोलती हूँ कि दीदी आ जाओ परफ्यूम में खुद बनाओ आप लोगों को। मैं खुद एक का हैंडल नहीं करती पड़ती, क्योंकि मेरा जो कॉलेज स्टूडेंट हूँ ना, कॉलेज का लड़के लोग इंटरेस्ट दिखाती है परफ्यूम में। बस सीनियर सिटीजन क्या होती है, मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि क्या होगा, कुछ ज़्यादा हो गया कि कुछ खराब हो गया तो स्मेल नहीं रहेगा। तो मैं बोलूँगी कि परफ्यूम जो बनाते हैं कॉलेज स्टूडेंट जो है तो वो इंटरेस्ट दिखाते हैं, बट सीनियर सिटीजन नहीं इंटरेस्ट दिखाती है, क्योंकि बोलती है कि मैं नहीं बना पाऊंगी आप लोग का परफ्यूम। तो सभी लोग आओ मेरे साथ परफ्यूम बनाओ। क्यों, आज मैं जब परफ्यूम स्टार्टिंग किया था तो तभी बहुत छोटा से स्टार्टिंग किया था। अभी मैं 200-300 एक सामान रेडी करती हूँ, परफ्यूम का कुरियर करती हूँ। मैं खुद 2 हैंडल करती हूँ, सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, फिर ऑफलाइन में हैंडल करती हूँ। तो सभी लोग परफ्यूम में आओ, क्योंकि ये पूरा अलग बिजनेस है। और मैं स्टूडेंट हूँ, कॉलेज स्टूडेंट के जब एग्जीबिशन में जाती हूँ तो एक सर लोग बोलती है तो इतना छोटा है फिर इतना बड़ा बिजनेस कैसे टैकल करती है। तो मैं थैंक यू बोलूँगी वेरी आप लोग भी मच। आओ। आपका ये स्टोरी एब्सोल्युटली फैसिनेटिंग है। और मुझे सबसे बढ़िया क्या लगा कि जो हमारे इवैल्यूएशन ने दिखाया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप इज़ अ डायनामिक ग्रुप। हाँ, नए लोग आ रहे हैं, जैसे इनके जैसे एंटरप्रेन्योरल है जो सोशल मीडिया यूज़ करना जानते हैं, डिजिटल टूल के विषय में जाने। ये मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा कि वी आर अ मिक्स्ड डायनामिक ग्रुप एंड what we give to the SHGs, what we do with the SHGs have to be tailored to the new generation. ये हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुपेर नाम ज्योति SHG। আমার প্রডিউসার গ্রুপ থেকে আমি কিছু বলবো, যেটা হলো আমাদের প্রথম আমি সেলফ হেল্প গ্রুপ করি, তখন আমার ওখানকার মেয়েরা
যে আমরা সবাই স্বনির্ভর দলের মেয়েরা যখন ক্যাশ ক্রেডিট লোন নিয়ে করি যে আমরা কাজটা কিভাবে করব বা আমরা পরিকল্পনা করি যে আমরা সব যে মেয়েগুলো গোট পালন করে সেই মেয়েগুলো কিভাবে একত্রিতভাবে ব্যবসা করে মানে প্রফিট করতে পারবে বা একটা একত্রিতভাবে বিজনেস করতে পারবে, সেটা আমরা প্রথমে পরিকল্পনা করি। তারপরে আমরা সবাই মিলে একটা প্রডিউসার গ্রুপ তৈরি করে সেখান থেকে ক্যাশ ক্রেডিট লোন নিই। যারা গোট পালন করে সেই মেয়েগুলো একত্রিত হয়ে আমরা সরকারি গভর্নমেন্টের কাছে সাপ্লাই দিই, বিভিন্ন অনুষ্ঠান বাড়ি সাপ্লাই দিই প্রথমে, তারপরে গোট বিভিন্ন ওকেশন বাড়ি বা বিভিন্ন ব্লকে সাপ্লাই করি। এইভাবে আমাদের বিভিন্ন একত্রিতভাবে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি গভর্নমেন্ট থেকে বিভিন্ন ফ্যাসিলিটি পাওয়া যায় বা আনন্দধারা থেকে WSRM থেকে আমাদের ক্যাপিটাল ফান্ড দেয় 1.5 লাখ টাকা, আমরা ব্যাংক থেকে ক্যাশ ক্রেডিট লোন পাই। তারপরে প্রডিউসার গ্রুপে আমরা প্রথমে বিজনেস শুরু করি। প্রথমে 1 বছরে আমরা 38 লাখ টাকার ব্যবসা করি, তারপরে পরের বছরে আমরা 80 লাখ টাকার ব্যবসা করি, তারপরের বছরে 1,17,00,000 টাকার ব্যবসা করি, তারপরে এই বছরে আমাদের 25 সালে আমরা 4,68,00,000 টাকার টার্নওভার করেছি। আমি লাখপতি দিদি ছিলাম। আমাদের যে স্বনির্ভর দলের সদস্য এই প্রডিউসার গ্রুপের আমরা FPC করেছি, ফার্মার প্রডিউসার কোম্পানি করেছি 300 মহিলা নিয়ে। সেখানে আমাদের মহিলাদের আমি লাখপতি হয়েছি WSRM আনন্দধারার সহযোগিতায় নিয়ে। আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপের ব্যবসা বিজনেস করে আমি লাখপতি হয়েছি। আমার আরও মেয়েরা কর্মসংস্থান বেড়েছে বা প্রফিট বেড়েছে। আমাদের ওখানে 800 মেয়ে কর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বা লাখপতি হয়েছে। 800 মেয়ের লাখপতি হয়েছে। আমরা এবছরে আমাদের টার্নওভার হয়েছে 4,68,00,000 টাকা। धन्यवाद दीदी। दीदी ने जो बताया बांग्ला में बताया, मैं थोड़ा सा उसको हिंदी में कर देता हूँ। दीदी ने SHG के साथ जोड़ा था, ज्योति SHG के साथ। उन्होंने वेस्ट बंगाल का नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से है और उन्होंने जो SHG के साथ जुड़ा था उनका मेन मुख्य जो कारीगर था वो है प्रोड्यूसर्स ग्रुप के साथ उन्होंने जुड़ा था और गोट प्रोड्यूसर्स का ग्रुप उन्होंने शुरू किया था। उसके बाद दीदी ने ये जो उसका गोट प्रोड्यूसर्स करते थे दीदी, तो वो वहाँ पे नियर बाई विलेजेस में और लोकल दुकानों में और जो अनुष्ठानिक होता है जहाँ पे शादी वगैरह में ये गोट ये सब सप्लाई करते थे। अभी दीदी का लास्ट जो है उन्होंने बताया उनके साथ 800 महिलाएं जुड़ा हुआ है और दीदी ने एक प्रोड्यूसर्स कंपनी में उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहले प्रोड्यूसर ग्रुप थे, अभी प्रोड्यूसर कंपनी में उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। 800 महिलाएं उनके साथ जुड़े हुए हैं और ये दीदी ने अभी ये सारे लखपति दीदी बने हैं। उनका लास्ट 2025 में जो उनका टर्नओवर है 4,68 लाख उनका टर्नओवर है लास्ट 2025 में। थैंक यू दीदी। আমার আগামী পরিকল্পনা আছে। আমরা মিট প্ল্যান করতে চাই, প্রসেসিং মিট প্ল্যান আমরা গভর্নমেন্টের সহযোগিতা নিয়ে বা আমার মিট প্রসেসিং প্ল্যান করতে চাই। আমরা একটা বড় একটা ফার্ম করতে চাই। আমরা যাতে আমাদের এই মিট আমরা হরিণঘাটা মিট প্ল্যান্টে সাপ্লাই দিই। ওয়েস্ট বেঙ্গলে যে হরিণঘাটা মিট প্ল্যান্ট আছে সেখানে সাপ্লাই দিই। হরিণঘাটা মিট প্ল্যান্টের মারফতও আমরা বাহারিংয়ে মিট পাঠাই। প্লাস আমাদের প্রথম বছরে কাতারে যে বিশ্বকাপ খেলা হয়েছিল ওখানে আমরা 30 লক্ষ টাকার মিট পাঠিয়েছিলাম। আমরা এখন বাহারিংয়ে আমাদের মিট যাচ্ছে, হরিণঘাটা মিটসে আমরা সাপ্লাই করি। আমাদের হরিণঘাটা মিটে প্রসেসিং করে আমরা মিটটা বাহারিংয়ে পাঠাতে হয়। সেই জন্য আমাদের পরিকল্পনা যে আমরা আগামী দিনে যাতে আমরা মিট প্রসেসিংটা করতে পারি বা ফার্মিংটা বড় করতে পারি, নিজেদের প্ল্যান আমাদের ফার্মিং করব। So basically what Didi said is in future they want to start a meat processing plant and supply to Haringhata organization, which is a government of West Bengal organization that procures meat and all. So that's their long-term plan. उपस्थित सभी अतिथि व NRLM स्टाफ और मेरे साथी दीदियों को मेरी नमस्ते। मेरा नाम ज्योति है, मेरे समूह का नाम ज्योति SHG है और मेरे जो ग्राम संगठन है नारी शक्ति प्रेरणा ग्राम संगठन और मेरा डिस्ट्रिक्ट बहुत प्यारा सा है बिजनौर। मैं आपको बताना चाहूँगी अपनी जर्नी का। मेरी जर्नी की शुरुआत जो हुई मेरे हस्बैंड की वजह से हुई। अब वो मुझको बेर समूह के जुड़ने के लिए बोलते थे, मैं उनको मना कर देती थी।
लेकिन एक दिन गांव में मेरी पड़ोस की दीदी आई कि दीदी आप अपने कागज़ दीजिए, हमें समूह में जुड़ना है। मैंने उनको दे दिया, लेकिन जो समूह बना रही थी महिला तैयार नहीं हुई। तो वो कहते हैं ना किसी का ईगो, मुझे जो स्टार्टिंग वो मेरी ईगो से हुई। मैंने कहा मैं आप लोग पहले जुड़ रहे थे फिर नहीं जुड़े, मगर डॉक्यूमेंट्स मुझे दो, मैं अपने आप कर लूँगी। मैंने उनके लिए और 2 समूहों की और 30 महिलाओं को इकट्ठा किया और डॉक्यूमेंट्स लेके ब्लॉक पहुंच गई। फिर मैं FSI के नंबर के लिए ट्राई कर रही थी, लेकिन मुझे मिलने में दिक्कत हो रही थी। तो एक दिन हमारे CDO हैं पूरण बोरा जी, और अब पहले जो हमारे जिला अध्यक्ष थे अंकित अग्रवाल जी, उन्होंने एक विवेक कॉलेज है हमारे यहाँ पे, उसमें एक मीटिंग रखी सभी SHG की दीदियों से। वहाँ पे जो वार्तालाप हुई, मैंने उनसे सवाल किए, उन्होंने कहा ठीक है दीदी, जो हम प्रोडक्ट बना रहे थे उसके बारे में बताया। उनको ठीक है आप कभी मिलते हैं। लेकिन मैंने वेट नहीं किया, मैं अगले दिन ही उनको पता करते करते कहाँ पे ऑफिस है, बिजनौर विकास भवन, उनके ऑफिस में डायरेक्ट पहुँच गई। मैं उन्होंने देखते ही पहचान लिया दीदी आप। मैं कहा हाँ सर, मुझे FSI का लाइसेंस चाहिए और मुझे इसमें मदद चाहिए, मुझे ये काम करना है। तो उन्होंने वहाँ पे ही बैठ के अपने हमारे वीरेंद्र यादव जी हैं वहाँ पे NRLM का जो ऑफिस है उनको बुलाया, और FSI के जो अधिकारी हैं उनको वहाँ पे बुला के मेरे लाइसेंस कराया, उद्यम आधार कराया, और पैकेजिंग में भी मेरी उन्होंने ही मदद की। और उसका दिल्ली से पैकेजिंग डिज़ाइनिंग में सब उन्होंने मुझे मदद करके दी, बल्कि आज भी गोविंद सर मदद करते हैं काफ़ी। फिर मैंने आसपास मार्केट में दिया, तो मुझे पता चला कि मिड डे मील में जो खाना बनता है उसमें मसाले यूज़ होते हैं। तो मैं फिर अपने CDO सर के पास गई डायरेक्ट, पूरण बोरा जी हैं, उनसे मैंने कहा सर मुझे जो मिड डे मील है और MDH मिड डे मील का जो एक विभाग होता है सरकारी संस्थान, बच्चे रह कर पढ़ते हैं, मगर मुझे उनमें अपने मसाले पहुँचाने हैं। उन्होंने लेटर जारी किया कि दीदी आपको मिलना पड़ेगा। मैं कहा ठीक है सर, जहाँ जाए मैं मीटिंग कर लूँगी। उनसे मैंने लेटर जारी कराया। उसके बाद मैं खंड शिक्षा BSA सर के पास गई, वहाँ से खंड शिक्षा अधिकारी के पास गई। मैंने वो लेटर जारी करा के स्कूलों में मसाले पहुँचाना शुरू किया, पास में मार्केट में भी किया। आज सरकारी 4 संस्थाएं हैं, उनके अभी भी मेरे पास 2 का ऑर्डर आया, अभी 10-10 हज़ार के मसाले पहुँचाने हैं आज इसी टाइम यहाँ पे, तो वे जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सपोर्ट मैं आपको अपने ब्रांड के बारे में बता देती हूँ। हमारा ब्रांड है विदुर ब्रांड। जो महात्मा विदुर थे, बिजनौर को उनकी तपस्थली माना जाता है। तो हमारे पूर्व जो जिलाधिकारी थे अंकित अग्रवाल जी और पूरण बोरा जी ने, उन्होंने कहा कि सब दीदियाँ प्रोडक्ट बनाती हैं। हमारे यहाँ इस टाइम 150+ प्रोडक्ट बन रहे हैं, जिनमें कुछ की पैकेजिंग हो चुकी है, कुछ पे काम चल रहा है। तो उन्होंने कहा सब दीदियों के अलग अलग नाम होंगे, तो उन्होंने विदुर महात्मा जी का नाम दे दिया, जिसे विदुर ब्रांड बनाया गया। ये हमारा रजिस्टर्ड भी है, ट्रेंड मार्क भी मिल चुका है। इसे समूह के SHG दीदियाँ ही बनाती हैं। और अब जो मैं मानती हूँ, जो भी दीदियों को हेल्प चाहिए ना, ब्लॉक में जाती हैं या NRLM के हेड ऑफिस जाती हैं, वहाँ पे भी इतना काम होता है कि, और दीदियाँ भी हमारी इतनी सारी हैं, सबको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमारे पूरण बोरा जी ने एक हेल्प डेस्क शुरू किया है। जो हमारे कनाडा रिटर्न है, सॉफ्टवेयर कंपनी चलाते हैं, उनसे सर से बात की, कुलरंजन चौधरी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी मदद करता हूँ। उन्होंने निःशुल्क ही अपने ऑफिस में हेल्प डेस्क से एक ऑफिस बनाया, और वहाँ पे मुझे भी जॉब दी है। तो जो दीदी आती है उसका हेल्प डेस्क से एक नंबर जारी किया, तो अब दीदी ऑफिस भी जाती है और वहाँ से हेल्प भी लेती हैं। जो दीदी प्रोडक्ट बनाने की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है कि उनको कहाँ से मशीन लेनी है, कितना खर्च आएगा, कैसे होता है, उसकी पूरी जानकारी वे देते हैं कि इतना इतना दीदी खर्च आएगा, इतने की मशीन आएगी, आपको यहाँ से लेना, आप जाइए, ये आपको लाइसेंस लेने पड़ेंगे। और जो प्रोडक्ट हमारे पास हैं उनको हेल्प डेस्क पे वो सेल भी कराते हैं। सेल्समैन रखे हुए हैं, एक दीदी भी हैं, उनके साथ एक जेंट्स भी हैं, जो दोनों मिलके मार्केट में जाते हैं। और वो 1 तारीख से ही स्टार्ट किया है, और अब तक 1 से और आज 9 है, 60-70 हज़ार का माल जा चुका है सिर्फ 1 हफ्ते में। और हमारे यहाँ 45 आउटलेट पहले थे विदुर ब्रांड के, और 100 आउटलेट दीदियों ने खोले हैं अपने गांव में, कुछ कस्बों में, जहाँ पे हम दीदियों का प्रोडक्ट जाता है और मार्केट में भी जा रहा है। और सर मैम से मेरी रिक्वेस्ट है, हम जैसे आपसे मैंने बात भी की थी, हम चाहते हैं मैम कि हमारे जो प्रोडक्ट की जांच होती है उसकी हमें एक लैब मुहैया कराई जाए बिजनौर में ही, और एक मैम स्टोरेज, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट स्टोर करने की, कच्चा माल स्टोर करने की बहुत दिक्कत है, जिससे हम बल्क कम मात्रा में सामान लेते हैं।
क्योंकि महंगा पड़ता है वो। अगर हम ज़्यादा स्टोरेज होगा तो जब माल सस्ता होता है या तो इकट्ठा करके उसको हम स्टोरेज कर सकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें लैब के लिए, क्योंकि बाहर जाना पड़ता है, हमारी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो हर बैच की हमारी माल जांच भी हो सकती है और स्टोरेज हो तो बहुत कृपा होगी मैम। तो एक कविता है, हम सब मिलकर जब संग चलते हैं, कांटों में भी फूल खिलते हैं, छोटे छोटे सपनों का सहारा, समूह बनाता जीवन प्यारा, बचत से बढ़ता है विश्वास, सहयोग से मिलता है उज्जास, हाथों में हाथ लिए जो बढ़े, मुश्किल राहें भी सरल करें। महिला शक्ति जब संग सजाए, गरीब परिवार सब खुशियाँ पाए, आत्मनिर्भरता का है आलोक, समूह बने विकास का संयोग। चलो मिलकर कदम बढ़ाएं, नई दिशा में गांव सजाएं, श्रम सहायता समूह की शान, नारी शक्ति गांव की पहचान। धन्यवाद। जब समूह संगठन बन ही गया, जब समूह संगठन बन ही गया तो इसको मजबूत करने का वादा करो। जब समूह संगठन बन ही गया तो इसको मजबूत करने का वादा करो। 4 दिन की सहेली नहीं बल्कि ज़िंदगी भर समूह चलाने का वादा करो, ज़िंदगी भर समूह चलाने का वादा।